सो गुड मॉर्निंग 7th क्लास। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया था। नया चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि 3 टाइप से हमने एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में। फिर उसके बाद हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था होलोजोइक, पैरासिटिक, एंडोपैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक, सैप्रोफेगस एनिमल्स, स्कैवेंजर्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसके अंदर आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस तीनों टाइप के एनिमल्स आते हैं, उन्हें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके। पैरासिटिक में हमने ये पढ़ा था कि जो अपना फूड और शेल्टर होस्ट से लेते हैं उन्हें बोलते हैं पैरासिटिक। ओके। उसमें 2 तरीके के हमने पैरासिटिक पढ़े थे, एंडो पैरासिटिक एंड एक्टो पैरासिटिक। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें? ओके, देन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज हमें यहाँ से पढ़ना है प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब किस तरीके से आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करता है, काम करता है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस। ओके। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स इंजेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड्स। इंजेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर ले लेना। ओके। देयर फूड कंटेन्स कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स. The body can use these nutrients only when they are digested and broken down into simple soluble molecules. तो क्या होता है, जब आपका एनिमल जो होता है, जब आपका वो फूड क्या करता है, इंजेक्ट करता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, तो क्या होते हैं, फूड के अंदर आपके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेती है। तब जब वो क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो उस टाइम पे आपके जो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की जो एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, बॉडी क्या करते हैं, यूज कर लेती है। The soluble molecules are absorbed by the intestinal walls. तो जो मॉलिक्यूल्स आपके soluble molecules होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, intestinal walls जो होती हैं वो आपकी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ओके। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके कुछ 5 तरीके के आपके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन मतलब अपना खाना जो होता है एनिमल्स का, वो जो बॉडी के अंदर लेते हैं उसे बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन मतलब खाने को पचाना। एब्जॉर्प्शन मतलब उसके अंदर जितने भी आपके प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं सबको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब जो आपके रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स बचे होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। एंड इजेशन इज रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो आपकी बॉडी में वेस्ट बच जाता है डाइजेशन के या पूरे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन के बाद, उसको बॉडी से एक्सपेल करने को क्या बोलते हैं, इजेशन। देखिए फर्स्ट प्रोसेस आपका है इंजेशन। इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। The process of taking in food items from outside into the body through mouth. तो ये क्या प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो आपको खाना होता है उसे आउटसाइड से अपनी बॉडी के इनसाइड लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन मेथड। फिर देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रोसेस ऑफ इंजेशन दिखाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर अमीबा। अमीबा में दिखाया हुआ है, अमीबा में जो आपका फूड जो इंजेक्ट किया जाता है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। इसे सभी बच्चे अपने बुक्स में मार्क कर लेंगे। अक्सर एग्जाम टाइम में आपको ये चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है कि अमीबा किसकी हेल्प से अपना खाने को इंजेक्ट करता है, which encircles the food organism। तो कैसे होता है, अमीबा ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे उसका फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इट एक्सपेंड सूडोपोडिया और ये ऐसे इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है। चारों तरफ उसके चारों तरफ राउंड लेकर और उसे क्या करता है, एनसर्कल करके उसे इंजेक्ट कर लेता है। ओके। इन पैरामीशियम, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या दिया है आपको, पैरामीशियम। The hair-like ciliary processes sweeps food particles toward the mouth of सेल फॉर इजेशन। पैरामीशियम में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसे जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ऐसे पकड़ लेते हैं अंदर, ओके। और वो हेयर्स के बीच में फंस जाता है और वो क्या करते हैं, माउथ के अंदर चला जाता है। तो ये प्रोसेस किसमें होता है, पैरामीशियम में। हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा में कैसे होता है, द स्ट्रिंगिंग सेल्स ऑन द टेंटिकल्स किल द एक्टिवली मूविंग प्रे। द टेंटिकल्स देन पुश द फूड ऑर्गेनिज्म
टुवर्ड्स द माउथ द हाइपोस्टोम। तो जो आपका ये हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में क्या होता है आपका, स्ट्रिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, स्ट्रिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रिंग सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो टेंटिकल्स क्या करती हैं, जो उनका जीता जागता प्रे होता है, मतलब शिकार होता है, उसको ऐसे जकड़ लेती है। ठीक है, और जकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसे उसको तब तक जकड़ के रखते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। और क्या करती है वो टेंटिकल्स, उन्हें पुश करती है फूड ऑर्गेनिज्म को, किसमें, माउथ के अंदर। तो इस तरीके से हाइड्रा के अंदर आपका जो फूड होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। बीज एंड बटरफ्लाई, देखिए बीज और बटरफ्लाई में कैसे होता है, इन बीज एंड बटरफ्लाईज हमिंग बर्ड सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। अब जो आपकी वो होती है बटरफ्लाई, ऐसे आपकी बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई में यहाँ पे ऐसे दो स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, जब भी वो किसी फ्लावर के पास जाती है तो क्या करती है, स्ट्रिंग इसके यहाँ पर लगाती है और यहाँ से क्या करती है, नेक्टर, मतलब क्या करते हैं वो एक जूस जो होता है फ्लावर्स के अंदर, उसको क्या करते हैं, चूस लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसे फ्लावर से चूस कर उसे वहां से चले जाते हैं। तो इस तरीके से बटरफ्लाईज के अंदर इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। स्पाइडर्स कैसे करते हैं, स्पाइडर वीव अ वेब अराउंड द प्रे। अब स्पाइडर क्या करता है, मान लो ये आपका स्पाइडर है, ओके, तो ये क्या करेगा, और यहाँ पे क्या है इसका, ये क्या है इसका, ये इसका प्रे है। तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ ऐसे क्या बनाएगा, अपना मकड़ी का जाला बनाएगा। ठीक है, और चारों तरफ जाला बना के उसे क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा उसे। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका स्पाइडर्स में। फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग कैच इंसेक्ट बाय थ्रोइंग आउट देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। अब मान लीजिए कि आपके पास फ्रॉग है, फ्रॉग की जो ऐसी जो टंग होती है बहुत लंबी होती है, देखा होगा आपने। तो क्या करता है, अगर दूर में भी कोई उनका इंसेक्ट उड़ रहा होता है तो वो उसे क्या करता है, उसे अपनी टंग से उसे क्या करता है, खींच लेता है। उनकी जो टंग होती है बहुत स्टिकी होती है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके एक बार चिपक जाए तो फिर उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें चिपक जाता है, एंड जो आपका प्रे है वो रैपिडली क्या चलता है, फ्रॉग के मुंह में चला जाता है। तो इस तरीके से फ्रॉग्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंजेक्ट करते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द होल एनिमल मच ब्रॉडर देन देयर माउथ। अब आपने देखा है सांप का मुंह कैसा होता है, ऐसे दोनों ऐसे ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे होते हैं ना, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हैं उनका मुंह। ठीक है, ऐसे ओवरलैप करता है। वो क्या करते हैं, अगर उनके माउथ से बड़े साइज का भी उनको अगर उनका शिकार दिखता है तो ये माउथ ना इनका इतना ओपन हो जाता है, इतना ओपन हो जाता है कि अपने माउथ के साइज से बड़े ऑर्गेनिज्म को भी वो क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं 2.2 इमेज जो आपको दिखाई हुई है, इसमें देखिए इसका माउथ का साइज देखिए कितना है, एंड सी द साइज ऑफ फूड ही इज इंजेक्टिंग, इट इज इंजेक्टिंग। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि माउथ के साइज से बड़े भी वो अपने मुंह में इंजेक्ट कर सकते हैं। एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, हॉर्स, डियर्स बाइट एंड च्यू द फूड डायरेक्टली इनटू द माउथ। तो एनिमल्स जैसे कि आपकी गाय, बफेलो भैंस, हॉर्स, डियर, ये सब क्या करते हैं, अपने जो उनका खाना होता है उसे क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने माउथ में वो डालते हैं। तो ये तरीके हैं। देन आपका है मॉस्किटोज, मॉस्किटोज और लीचेस। मॉस्किटो मतलब मच्छर। अब मच्छर क्या करते हैं, मच्छर आपके हाथों, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, हाथ पे आकर यहाँ पे बैठ जाएगा आराम से, और क्या करेगा, जो उसकी स्टिंग होती है उसको आपके अंदर चुबो देगा ऐसे, और चुबोने के बाद क्या करेगा, जितना भी आपको ब्लड वो जितना खींच सकता है उतना ब्लड वो खींच लेगा और खींच के चला जाएगा। तो ये तरीके होते हैं मॉस्किटो और लीचेस के ब्लड सक करने के फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस क्या करते हैं, एम्बुशेस प्रे एंड फीड ऑन देयर फ्लैश। अब जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं इनके क्या होते हैं, पंजे होते हैं बहुत बड़े। ये क्या करते हैं, पंजे से अटैक करते हैं अपने शिकार के ऊपर, और तब तक उन्हें पकड़ के रखते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, और फिर उसके बाद उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, देन इज योर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
Digestion is the process of breaking down of complex insoluble organic compound into simple soluble molecule by the action of digestive enzymes. This involves both physical and chemical actions. तो जो आपको डाइजेशन होता है, डाइजेशन आपको कैसे होता है? डाइजेशन मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जो आपके फूड के अंदर होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर चेंज कर देते हैं सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, जो आपको प्रोसेस होता है इसमें आपके बोथ केमिकल एंड फिजिकल एक्शंस होते हैं। तो फिजिकल एक्शन क्या होता है उसमें? chewing inside the buccal cavity that break down the solid food into smaller pieces. अब जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं सबके मुंह में दांत होते हैं, सबके मुंह में दांत होते हैं। दांत होने का मेन मोटिव क्या है कि जो वो खाना खाते हैं वो एज इट इज तो उनके मुंह में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? उसे चबाएंगे। ठीक है, when they will chew the food और उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस में उसे तब्दील कर और फिर उसे अंदर स्वेलो कर लेंगे। Churning in the stomach that makes a fine paste of food and mix it with gastric juices. तो जैसे ही आपको खाना पेट में जाता है तो क्या होता है? इट मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूसेस। आपके कुछ गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं आपके पेट के अंदर। ठीक है, जैसे कि ट्रेप्सिन, पेप्सिन, ये सब आप अभी पढ़ेंगे आगे जाके और। ठीक है, तो उन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ क्या होता है? वो मिक्स हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे आप सीमेंट वगैरह कहीं पे मिक्स होता है तो इतना बड़ा एक वो होता है टैंक जैसा, उसके अंदर सीमेंट भी डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं और फिर वो टैंक क्या करता है? ऐसे ऐसे रोटेट करता है ना। तो क्या होता है? वो उसमें चर्निंग का प्रोसेस होता है। सेम इसी तरह आपके स्टमक में भी होता है, बट आपको कभी फील नहीं होता ये कि आपका पेट क्या होता है अंदर खाना मिक्स कर रहा है, आपको ऐसा कभी फील नहीं होता। ठीक है, केमिकल एक्शंस। केमिकल एक्शन इन्वॉल्व्स एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ। अब देखिए केमिकल एक्शंस में क्या होता है, सभी बच्चे इसे पेंसिल से मार्क कर लेंगे अपने अपने बुक्स में। क्या होता है केमिकल एक्शन? केमिकल एक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स आपका सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है, प्रोटीन चेंज होता है आपका अमीनो एसिड में। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, अमीनो एसिड कैसे बनता है और फैट किस में चेंज होता है। ओके, next is the process of absorption. Absorption is the process by which simple, let me scroll down. Absorption is the process by which molecules of digested food are absorbed through intestinal walls and transported to blood streams. अब जो आपके इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस में क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड के उससे क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं मिनरल्स और उससे क्या किया जाता है? इंटेस्टाइनल वॉल्स में और ब्लड के थ्रू क्या किया जाता है? सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। देन इज योर एसिमिलेशन. Assimilation is the process of utilization of absorbed nutrients by the cell body for energy and synthesis of new protoplasm. Assimilation का प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम? जो आपका एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमने एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में पहले ही एब्जॉर्ब कर लिए हैं उसको क्या करते हैं कि यूटिलाइज करते हैं। किसके? कौन यूटिलाइज करता है? बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं आपके वो यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी लाने के लिए या कोई काम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। Last process your egestion का process. Egestion is the process of getting rid of undigested solid parts of the food. It is also called defecation. अब जो आपका egestion का process होता है इसका मतलब क्या है? सेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अनडाइजेस्टेड जो आपका सॉलिड पार्ट बचता है फूड का उसे आपकी बॉडी से बाहर निकालना। इसे और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफिकेशन। मार्क इट ऑल ऑफ यू, 7th क्लास, मार्क कर लीजिए इसे। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, डिफिकेशन किसे बोलते हैं? सब बच्चे मार्क कर लीजिए इसे। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब जब हमने पढ़ा था इजेशन का प्रोसेस तो हमने उसमें देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, हमें बोला गया था कि अमीबा के अंदर भी इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है, कैसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आप वो पढ़ेंगे।
Amoeba is a minute single-celled organism. It has no mouth, no anus. The food can be taken in any point of the body. Amoeba feed on the aquatic microorganism. Amoeba जो होता है वो आपका कुछ ऐसे प्रकार का होता है, बीच में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और चारों तरफ क्या होते हैं आपके डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके का आपका अमीबा होता है। ये जो अमीबा होता है, देखा आपने ना, इसका कोई भी माउथ है, कोई माउथ नहीं है इसका, कोई इसका एनस नहीं है। माउथ से क्या होगा, फूड अंदर आएगा, फूड अंदर आएगा, और एनस से क्या होगा, फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर जाएगा। तो जब दोनों चीजें ही प्रेजेंट नहीं है तो हाउ विल द फूड एंटर द बॉडी? ठीक है, तो कैसे फूड आपका एंटर करेगा बॉडी में? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। देन इंजेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या है आपका इसमें, इंजेक्शन का प्रोसेस। तो इंजेक्शन में क्या होता है, एंड coming in contact with the prey, amoeba pushes finger like pseudopodias around the prey, surround the and engulf it. The food organism get trapped in the food vacuole within the body. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये जो आपका अमीबा होता है ये क्या करता है, यहाँ पे आपको फूड है तो क्या करता है, इलोंगेट कर देता है, इलोंगेट कर लेता है। उसके बाद जो ये बीच का जो आपका पोर्शन होता है ये हट जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अच्छे से, देन यू विल नो। क्या करता है, ऐसे इसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और ट्रैप करने के बाद जो फूड पार्टिकल होता है ये अंदर आ जाता है और ये इसे इंजेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से आपका अमीबा के अंदर क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। द डाइजेशन, साइटोप्लाज्म सराउंड द फूड वैक्यूल। फूड जो होता है आपका वो फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। The cytoplasm surround the food vacuole, secrete digestive enzymes into the food vacuole and food is digested into simple molecules. तो ये जो आपका फूड होता है इसमें क्या होता है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। ये क्या था आपका अंदर वाला, क्या था ये, फूड वैक्यूल, ठीक है। और ये जो बाहर का हमने बताया ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। तो इससे क्या होता है, ये सराउंडेड होता है। क्या करते हैं ये, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो फूड वैक्यूल को देते हैं, और इससे क्या होता है, जो फूड होता है अंदर वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब the digested food diffused into surrounded cytoplasm and it is used for energy growth and repair. जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करता है, जो आपकी साइटोप्लाज्म बोला था हमने उसके सराउंडिंग्स में डिफ्यूज हो जाता है, और डिफ्यूज होने के बाद क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ओके, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ये यूज किया जाता है। लास्ट इज योर इजेशन। इजेशन क्या है, द फूड वैक्यूल विद अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स द बॉडी सरफेस एंड repurchase. The undigested food is expelled out the body at any point because amoeba has no anus. तो जो आपका मान लीजिए कि ये आपका अमीबा है, अमीबा में यहाँ पे क्या, ये आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, तो क्या होगा, फूड वैक्यूल क्या होगा, बॉडी सरफेस से बाहर निकलेगा, ये जो आउट गोइंग है ये ऐसे खुल जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी एनस नहीं है उसके पास, तो कैसे निकलेगा, तो इसी तरीके से आपका बॉडी से वो एक्सपेल हो जाता है। ओके, यू कैन सी दिस इन द डायग्राम। ये क्या है आपका अमीबा है, अमीबा देखिए ये आपका फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे फूड पार्टिकल क्या होगा, सूडोपोडिया विल इंजेक्ट दिस। देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉडी शेप में क्या हुआ, ये चेंज हुआ है, और क्या हुआ है, सूडोपोडिया क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। इंजेक्ट करने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको नेक्स्ट में दिखाया हुआ है, क्या हो रहा है, ये क्लोज हो गया। ये देखिए ये आपका फूड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ क्या है, आपका फूड वैक्यूल है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्टेड जो आपका फूड होता है वो क्या किया जाता है, जैसे डाइजेस्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में आपका बाहर निकल जाता है बाय प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इन अमीबा, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा।